अस्सलाम वालेकुम। तो एक और वीडियो के साथ मैं हूं अब्दुल मन्नान और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की थर्ड असाइनमेंट का सल्यूशन, जो कि 20 नंबर की असाइनमेंट है और आज इसकी ड्यू डेट है। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं इस असाइनमेंट के लिए कि हमने इस असाइनमेंट को सिंपल नोट पैड या किसी टेक्स्ट एडिटर में बनाना है, लाइक सब्लाइम, आटम या विजुअल स्टूडियो कोड। और इसको हमने ज़िप फाइल के अंदर सबमिट करवाना है, जिसमें हमारी जावा की कोड फाइल होगी और इसके अलावा एक हमारी आउटपुट फाइल होगी जो गिफ में होगी एग्जीक्यूशन। इसके लिए हम स्क्रीन टू गिफ रिकॉर्डर यूज़ करेंगे, जो हमें LMS से डाउनलोड कर सकते हैं या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें, ये सारी तो हम रीड करते ही रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, नोट वगैरह। तो हम आ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास है जी, आ नंबर इज़ सेड टू बी ट्विस्टेड प्राइम इफ़ इट इज़ अ प्राइम नंबर एंड रिवर्स ऑफ दिस नंबर इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर। For example, 97 is a twisted prime number and 97 is a prime number and its reverse 79 is also a prime number. तो हमने करना क्या है कि यहाँ पर हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ जावा प्रोग्राम विच विल प्रिंट all twisted prime numbers between 1 and the last 4 digits in reverse order of your student ID. If your student ID is BS123456789, then print all twisted prime numbers between 1 and 9876. तो हमने करना क्या है जी, हमने एक जावा का प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने ट्विस्टेड प्राइम नंबर्स को प्रिंट आउट करवाना है और वो क्या होंगे, हमारी स्टूडेंट आईडी के लास्ट 4 डिजिट्स होंगे। एक से हमारी स्टूडेंट आईडी के जो लास्ट 4 डिजिट्स बनेंगे, उनके दरमियान जितने भी हमारे ट्विस्टेड प्राइम नंबर्स आएंगे उनको हमने प्रिंट आउट करवाना है। तो इसके लिए हम अपनी सबसे पहले इनपुट लेंगे यूज़र से कि वो अपनी स्टूडेंट आईडी इंटर करे। फिर हम उस स्टूडेंट आईडी को कंसोल स्क्रीन के ऊपर सबसे टॉप में प्रिंट आउट करवाएंगे। फिर हम क्या करेंगे जी, टेक लास्ट 4 डिजिट्स फ्रॉम स्टूडेंट आईडी एंड रिवर्स देम। 4 डिजिट्स लेंगे स्टूडेंट आईडी के और उनको हम रिवर्स करेंगे। उसके बाद हम एक लूप आइटरेट करवाएंगे और उसमें हम जो हमने लास्ट 4 डिजिट्स हैं जिनको हमने रिवर्स किया था, उनको हम उतनी ही दफ़ा क्या करेंगे, लूप को आइटरेट करवाएंगे और उसका प्राइम नंबर जो है, ट्विस्टेड प्राइम नंबर, उसको प्रिंट करवाएंगे। ड्यूरिंग ईच आइट्रेशन चेक वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। हमने हर आइट्रेशन में ये चेक करना है कि आया कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। इफ़ इट इज़ अ प्राइम नंबर देन रिवर्स इट। अगर वो प्राइम नंबर है तो उसको रिवर्स करेंगे। नाउ चेक द रिवर्स नंबर, इज़ इट आल्सो प्राइम और नॉट। अब जो हमने रिवर्स किया उसको हम अगेन चेक करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं है। और इसी तरह if it is also a prime number then just print the original number on console. तो चलें, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं कि हम अपनी असाइनमेंट को जो है टाइप करते हैं, कोड करते हैं। और इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ करेंगे। आप कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, लाइक सब्लाइम, आटम और विजुअल स्टूडियो कोड, लेकिन हमने नेटबीन्स को यूज़ नहीं करना क्योंकि हमने सिंपल नोटपैड में भी यही असाइनमेंट बनानी है। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा नोटपैड प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं और इसको मैं नेम दे देता हूँ CS508 असाइनमेंट। और इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो टेक्स्ट की जगह पे मैं कर देता हूँ जावा। ये जी, मैंने जावा की एक फ़ाइल बना दी अपने डेस्कटॉप पे और अब इसको मैं ओपन करूँगा नोटपैड फाइल के अंदर। यहाँ से हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। आपको मैं स्टार्ट से बताऊँगा कि हमने करना क्या है, कोडिंग कैसे करनी है और कौन कौन सी कोडिंग करनी है इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लाइब्रेरी फ़ाइल इंपोर्ट करवानी है जी। वो लाइब्रेरी फ़ाइल हमारे पास क्या होगी, java.util.std
स्कैनर क्लास को हमने इंपोर्ट करवाना है, जिसके ज़रिए से हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। इस स्कैनर क्लास को यूज़ करते हुए हम यूज़र से इनपुट लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर हमने एक क्लास क्रिएट करनी है, सॉरी, जिसकी रिटर्न टाइप सॉरी एक्सेस स्पेसिफायर हम पब्लिक डिफाइन करते हैं, और क्लास का नेम हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल CS508 कर देते हैं हम क्लास का नेम। और अब यहाँ पर हम अपनी क्लास के जो यहाँ पर हमने यूज़ करने हैं फंक्शंस वगैरह, वो हम डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास फंक्शन होगा कि हमने जो स्टूडेंट आईडी यूज़र से लेनी है उसके लास्ट 4 डिजिट्स को रिवर्स करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक स्टैटिक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं इंटीजर डाटा टाइप का, और इसको मैं नेम दे देता हूँ रिवर्स। अब इसको हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे एक नंबर, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ नंबर ही रहने देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूँकि हमने रिटर्न टाइप जो है वो हमने यूज़ की है इंटीजर, तो यहाँ पर हम इसको रिवर्स करवाएंगे, और उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे रिवर्स, जो कि मैं अभी डिक्लेयर कर देता हूँ। जी, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए यहाँ पे, एक REV रिवर्स वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको मैंने इनिशियलाइज़ करवाया 0 के साथ, और इसी तरह एक रिमाइंडर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और मैंने रिटर्न कर दिया रिवर्स को। यानी जब, क्योंकि हमारे पास डाटा टाइप इसकी रिटर्न टाइप थी वो इंटीजर थी, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा कि एक वैल्यू रिटर्न करवाएगा। वो वैल्यू हमारे पास जो नंबर हम इसको पास करेंगे ये उसको रिवर्स करेगा, और रिवर्स करने के बाद उसको क्या करेगा जी, रिटर्न कर देगा। तो कैसे रिवर्स करेगा, उसके लिए जो कोड है वो हम टाइप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगाएंगे, उसमें हम नंबर को पास करेंगे, और इसको मैं कर देता हूँ >0, एंड देन हम लूप के कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर, जो नंबर हम इसको पास करेंगे उसका हम रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने के बाद हम उसको करेंगे रिवर्स, और रिवर्स कैसे करेंगे, उसके लिए हम रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर। सबसे पहले हम उस नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे जो नंबर हम इसको पास करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि रिवर्स कर देंगे उसको। कैसे कि रिवर्स वाले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाएंगे रिवर्स इज़ इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर। जो हमने रिमाइंडर निकाला है उसको रिवर्स के साथ प्लस करेंगे, लेकिन 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ओवर 10। नंबर जो हमारे पास वेरिएबल है उसको हमने 10 के साथ डिवाइड कर देना है और इसको रिटर्न करवा देना है। यहाँ तक हमारा जो रिवर्स वाला फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना था। सबसे पहले तो हमने रिवर्स करवाना था उस नंबर को, फिर हमने देखना था कि आया कि हमारा जो रिवर्स हुआ हुआ नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए भी हम एक जावा का फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो इसकी जो इस दफ़ा हम डाटा टाइप यूज़ करेंगे वो बूलियन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो आउटपुट चाहिए वो ट्रू और फॉल्स में चाहिए, यानी है या नहीं है। तो उसके लिए हम बूलियन डाटा टाइप यूज़ करेंगे, और फंक्शन का नेम मैं रख देता हूँ इज़ प्राइम। उसी तरह जैसे ऊपर वाले फंक्शन में हमने पास किया था एक पैरामीटर, एक यहाँ पे हमने पैरामीटर डिफ़ाइन किया था, इसी तरह यहाँ पर भी हम एक पैरामीटर डिफ़ाइन करेंगे, और इस दफ़ा हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे, फ्लैग कह लें इसको, और इसको हम इनिशियलाइज़ करवा देते हैं 0 के साथ। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर एक लूप चलाना है जो कब तक चलेगा,
int I is equal to 0, oh sorry, number, int I is equal to number, then semicolon, फिर I is greater than is equal to 1, and then I माइनस माइनस। यहाँ पर हम लूप की कंडीशन और उसमें डिक्रीमेंट डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसी लूप के अंदर हमने एक कंडीशन लगाना है, इफ़ नंबर रिमाइंडर I इज इक्वल टू 0, कि जो नंबर का हम रिमाइंडर निकालेंगे आइट्रेशन वाले वेरिएबल के साथ, और अगर वो ज़ीरो होगा तो हम क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू को सेट करेंगे, और फ्लैग की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, प्लस इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हमारा जो फॉर लूप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चूंकि हमने बूलियन डाटा टाइप का ये फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो हम कोई वैल्यू भी रिटर्न करवाएंगे इससे, अदरवाइज ये तो हमारे पास एरर जनरेट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंडीशन में चेक करेंगे कि हमारे पास फ्लैग की वैल्यू 2 के इक्वल है या नहीं है, और अगर तो 2 के इक्वल है तो हमारी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो 2 होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स में इसको कर देंगे, एल्स रिटर्न फॉल्स। अगर तो हमारे पास जो हमने फ्लैग वेरिएबल डिक्लेयर किया उसकी जो वैल्यू है वो 2 आती है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे ट्रू को। और अगर हमारे पास फ्लैग की वैल्यू 2 नहीं है तो हम इसको फॉल्स करवा देंगे। तो ये किस लिए था, नंबर को चेक करने के लिए कि आया कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। चलें जी, अब यहाँ हमारे पास कंप्लीट हो गया रिवर्स का फंक्शन और इस प्राइम का फंक्शन। अब हमने नेक्स्ट फंक्शन जो बनाना है वो होगा ट्विस्टेड प्राइम नंबर। ट्विस्टेड प्राइम नंबर का हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें हमने चेक क्या करना है कि हमने देखना है कि नाउ चेक द रिवर्स प्राइम इज़ इट आल्सो प्राइम और नॉट, कि जो हमने नंबर को रिवर्स किया था कि वो भी प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक और यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे फंक्शन को, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेस दे दूँ। चलें, अब यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे अपना नेक्स्ट फंक्शन। तो उसका जो हमारा एक्सेस स्पेसिफाई फंक्शन होगा वो स्टैटिक ही होगा, और हम रिटर्न टाइप बूलियन यूज़ करेंगे, और इसका नाम दे देता हूँ इस ट्विस्टेड प्राइम। उसी तरह हम यहाँ पर एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे नंबर का, और अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि आया कि हमारा नंबर जो है वो इस प्राइम है या नहीं है। जो हमने ऊपर फंक्शन डिफ़ाइन किया उसको कॉल करते हुए, और यहाँ पर हम इसको पास करेंगे हमारा जो पैरामीटर होगा नंबर, और उसको हम चेक करेंगे कि वो फॉल्स है या ट्रू है। तो अगर ये हमारे पास फॉल्स है तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स को, और अगर हमारे पास ये फॉल्स नहीं है मतलब ट्रू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स कंडीशन के अंदर हम डिफाइन करेंगे रिटर्न इज प्राइम, और इसको हम कर देंगे रिवर्स, यानी हमारा जो इस प्राइम वाला हमारा जो फंक्शन है उसको हम रिवर्स फंक्शन जो हमने सबसे ऊपर डिक्लेयर किया था ये वाला, इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे, और वही जो हम इस ट्विस्टेड प्राइम में पैरामीटर पास कर रहे हैं वही पैरामीटर हम इस रिवर्स फंक्शन को पास कर देंगे। चलें, यहाँ तक हमारे तीनों फंक्शन हो गए कंप्लीट, जिसमें रिवर्स का फंक्शन है, इस प्राइम का फंक्शन है, और हमारे पास इस ट्विस्टेड प्राइम का फंक्शन है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन फंक्शन की तरफ, और यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे अपना मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन की जो डाटा टाइप होगी वो पब्लिक होगी, और ये स्टैटिक होगा, और इसके अलावा रिटर्न टाइप इसकी वॉइड होगी। मेन
हम इसका नाम आमीन ही रखेंगे कि और कोई, चूँकि हमारा मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन को हम मेन फंक्शन ही डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर हम इसको पास करेंगे जी स्ट्रिंग चलें। अब यहाँ पर हमने सबसे फर्स्ट लाइन जो हमने यहाँ पर यूज़ की थी, जो लाइब्रेरी हमने यूज़ की थी स्कैनर, वही हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। स्कैनर की एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे स्कैनर क्लास में से। इसको हम कर देते हैं स्कैन या इनपुट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा और ये हमारे पास क्लास होगी स्कैनर क्लास। अब जैसे ही हम जब भी हम कोई न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब हम स्कैनर को एज अ पैरामीटर पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। ये हमने इसको पास कर दिया जी एज अ पैरामीटर। अब हमने क्या करना है कि यूज़र से स्टूडेंट आईडी लेनी है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक वेरिएबल होना चाहिए स्टूडेंट आईडी का, और इसको हम कैसे यूज़र से लेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले उसको एक स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फंक्शन के ज़रिए। और यहाँ पर हम डबल कोटेशन में पास करेंगे इंटर योर वी यू आई डी। लास्ट पे हम लाइन ब्रेक कर देंगे। अब स्कैनर क्लास में से जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था स्कैन का, उसके ज़रिए हम नेक्स्ट लाइन को रीड करेंगे। सॉरी, सबसे पहले हम स्टूडेंट आईडी को यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवाएंगे और इसमें हम सेव करवाएंगे हमारे जो इनपुट की वैल्यू है उसको हम नेक्स्ट लाइन के साथ। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसमें से हमने एक फंक्शन कॉल किया नेक्स्ट लाइन का, जो क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा और इसको इनिशियलाइज़ करवा देगा स्टूडेंट आईडी वेरिएबल को। ठीक है, इसमें स्टोर करवा देगा हमारे वेरिएबल में। अब हमने क्या करना है कि हमने इस आईडी के लास्ट 4 डिजिट्स लेने हैं। तो लास्ट 4 डिजिट्स कैसे लेंगे, उसके लिए हम सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग आईडी इज़ इक्वल टू स्टूडेंट आईडी डॉट सब स्ट्रिंग। और यहाँ पर जी कौन से लास्ट 4 डिजिट्स लेने हैं, तो अगर हम काउंट करें अपना स्टूडेंट आईडी तो ये टोटल बी सी या एम सी या बी एस को मिला के बनते हैं 11 करेक्टर्स बनते हैं। आप काउंट करें तो आपके स्टूडेंट आईडी जो है वो 9 डिजिट्स जो होंगे, सॉरी, वो न्यूमेरिक होंगे और फर्स्ट में आ जाएगा बी सी एम एस बी एस। तो हमने लास्ट 4 डिजिट्स लेने हैं, तो वो कैसे हम निकालेंगे, यानी हमने 7 और 11 ये दोनों जो हैं ये हमने सब स्ट्रिंग लेने हैं स्टूडेंट आईडी में से। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टूडेंट आईडी है उसको हम स्प्लिट कर देंगे और उसके लास्ट 4 डिजिट्स जो हैं वहाँ से स्टूडेंट आईडी में से ले लेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसको दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज़ करवाएंगे कंस्ट्रक्टर के साथ स्ट्रिंग बिल्डर, और एज ए पैरामीटर हम इसको पास करेंगे हमारा आईडी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो हमने जो हमारा ये वाला होगा जी स्टूडेंट आईडी के लास्ट जो 4 डिजिट्स लिए थे उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद अब हमने करना है इसको रिवर्स, यानी अगर आपके स्टूडेंट आईडी के लास्ट 4 डिजिट्स जो हैं वो है 6 7 8 9, तो हमने इसको क्या करना है 9 8 7 6, यानी रिवर्स करवाना है लास्ट 4 डिजिट्स को। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आर आई डी डॉट रिवर्स का फंक्शन जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। ठीक है, सॉरी, इसको हम करवा देंगे रिवर्स। और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट यूज़ करेंगे जी स्टूडेंट आईडी को कंसोल के ऊपर डिस्प्ले भी करवाना है आपने। तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
स्टूडेंट आईडी हमारे पास स्टूडेंट आईडी वेरिएबल के अंदर सेव है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, फिर यहाँ पर एक स्पेस देंगे, ब्लैंक स्पेस, और उसके बाद हम डबल कोटेशन के बाद प्लस यूज़ करेंगे कॉन्केटिनेशन के लिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा वेरिएबल स्टूडेंट आईडी जो हमने यूज़र से लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हमने क्या लिखना है, ट्विस्टेड नंबर्स बिटवीन यहाँ पे सबसे पहले हम लाइन ब्रेक कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के साथ ये वाली लाइन लिखी हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए। ट्विस्टेड प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड, यहाँ पे दोबारा से प्लस यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारा आर आई डी स्ट्रिंग वेरिएबल। आर, यहाँ से हम दोबारा से लाइन ब्रेक करेंगे, और अब हमने प्रिंट करवाना है जी प्राइम नंबर्स को। तो ये है हमारा मेन टास्क। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक काउंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट काउंट, और यहाँ पे हम लास्ट 4 डिजिट्स जो हैं हमारी स्टूडेंट आईडी के रिवर्स हुए उनको हम क्या करेंगे जी, कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो उसके लिए हम इंटीजर डॉट पार्स इंट का फंक्शन यूज़ करते हैं जावा में, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसको हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे आर आई डी डॉट टू स्ट्रिंग। जी, ये हम इसको एज अ पैरामीटर पास करेंगे। हमारा स्टूडेंट आईडी जो होगा, जो रिवर्स हुआ होगा, और वो इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में और काउंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। अब इस काउंट वेरिएबल तक हमने अपना लूप चलाना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 2 सेमीकोलन, आई इज़ लेस देन इक्वल टू काउंट, यानी जब तक वो उसके इक्वल नहीं हो जाता काउंट वेरिएबल के, तो क्या होगा, आई प्लस प्लस, इसमें हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ले जी, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कंडीशन में कि आया कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं। तो यहाँ पर हम फंक्शन कॉल करेंगे इस ट्विस्टेड प्राइम, और इस फंक्शन को हम पास करेंगे हमारा वेरिएबल आई, जो हमारी आइट्रेशन लूप का वेरिएबल है। ये हम हर दफ़ा जब भी लूप आइट्रेट होगी तो ये आई हम इसे इस ट्विस्टेड प्राइम फंक्शन को पास करेंगे, और ये क्या करेगा कि हर दफ़ा इस आई को चेक करेगा कि ये प्राइम है या नहीं है। और देन हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए प्रिंट करवाएंगे अपने इस आई वेरिएबल को। तो उसके लिए हम स्पेस प्लस आई, यानी एक दफ़ा जो है हमारे पास एक प्राइम नंबर डिस्प्ले होगा, और फिर उसके साथ स्पेस को कॉन्केटिनेट करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमारी असाइनमेंट कंप्लीट होगी। एक एक लाइन को कोड करने का मकसद ये था कि आपको असाइनमेंट की समझ आ जाए अच्छी तरह से। अब मैं इस असाइनमेंट को रन करने का तरीकाकार बताता हूँ कि इस असाइनमेंट को रन कैसे करना है। तो उसके लिए हम इस असाइनमेंट को यहाँ से रीनेम कर देते हैं CS508, और रन करने का तरीकाकार ये है कि आपने CMD के ज़रिए रन करना है, लेकिन मेरे पास CMD में रन होगी नहीं, क्योंकि मैंने JDK और JRE दोनों वर्जन इंस्टॉल किए हुए हैं, जिस वजह से जावा का जो कंपाइलर है वो थोड़ा सा पजल हो जाता है, और ये मेरे पास CMD में ओपन नहीं होगी। लेकिन मैं आपको इसकी आउटपुट लाजमी दिखाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को आपने देखना है, लेकिन मैं आपको कंपाइल करने का तरीकाकार बताऊँगा। आपने गूगल से जाके JDK डाउनलोड करना है, अपने लैपटॉप पे अपने PC में इंस्टॉल करना है, फिर मैं आपको CMD में इसको रन करने का तरीकाकार बताऊंगा। और मेरे पास ये रन नहीं होगी, इसकी आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगी, चूँकि मेरे पास JDK और JRE दोनों मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल हैं। लेकिन मैं आपको इसकी आउटपुट अभी दिखाऊंगा कि कैसे इसकी आउटपुट आएगी।
CMD ओपन करेंगे जी आप, और यहाँ पर आपने करना क्या है कि मेरे पास देखें ये फ़ाइल डेस्कटॉप के ऊपर सेव है, जावा डॉट सॉरी CS508 के नाम से ये फ़ाइल मेरे पास सेव है। तो सबसे पहले मैं CD के ज़रिए डेस्कटॉप डायरेक्टरी को ओपन करूँगा। अब मैं आ गया अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास वो फ़ाइल पड़ी हुई है जिसको मैंने सबसे पहले कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए हम जावा सी की कमांड यूज़ करते हैं। अब फाइल का नेम आ जाएगा CS508 एक्सटेंशन के साथ। ये देखें, अगर यहाँ पे कोई एरर होगा तो ये मुझे बता देगा। देखें हमारे पास लाइन क्लीन है, इसका मतलब पूरे कोड में कहीं पे भी कोई एरर मौजूद नहीं है, यानी क्लीन कोड हमें शो हो रहा है। अगर आपकी कोडिंग के अंदर कहीं पे कोई एक एरर भी होगा, कोई सेमीकोलन का भी एरर होगा, तो यहाँ पे CMD में आपको लिखा हुआ शो हो जाएगा कि फ़लाँ लाइन पे ये एरर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ये अभी चूँकि सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है तो यहाँ पे एरर शो नहीं होगा। जावा अब रन करने का तरीका, पहले कंपाइल करने के लिए हम जावा सी की कमांड यूज़ करते हैं, और रन करने के लिए हम CS508 अब जावा नहीं लिखेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये देखें, ये मेरे पास JNI एरर हैज़ अकर्ड प्लीज़ चेक योर इंस्टॉलेशन। ये एरर आपके पास नहीं आएगा, सिर्फ मेरे पास आ रहा है क्योंकि मेरे पास JDK और JRE के दोनों वर्जन इंस्टॉल हैं। तो अब मैं आपको इसका कोड रन करके दिखाता हूँ। ये देखें, जावा की क्लास जब आपके पास बन जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी जो ये फ़ाइल है वो कंपाइल हो चुकी है। तो अब इस कोड को मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये पूरा कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और नेटबीन्स में मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं यहाँ पे आपको ये मेरा पैकेज मौजूद है यहाँ पे। ये मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और इसको मैं कर देता हूँ CS508 3। सॉरी, इसका जो सी है वो कैपिटल है। रन करके देख लेते हैं। लें जी, ये मेरे पास आउटपुट आ गई। आप अगर चाहें तो नेटबीन्स में भी इस तरह से रन करके यहाँ तक इसकी आउटपुट ले सकते हैं। जैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर निकालता हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं रन करके नहीं, यहाँ पे आप इसको लें और इस तरह से इसकी आउटपुट ले लें। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी इंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इंटर कर देता हूँ। तो ये देखें, ये क्या करेगा, सबसे पहले स्टूडेंट आईडी को टॉप पे डिस्प्ले करवाएगा कि जी ये आपकी स्टूडेंट आईडी है। उसके बाद ट्विस्टेड प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 9876 आर, ये इसको पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा टिल लास्ट तक। ये देखें 9871 यहाँ तक हमारे पास प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। कहाँ से? 1 से लेके 9871। अब आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ जो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ रही थी, जो हमें इसमें दी हुई है हमारी असाइनमेंट फ़ाइल के अंदर। यहाँ पे देखें, जावा को कंपाइल करने के लिए जावा सी की कमांड, फिर आपकी वो फाइल जावा वाली। अब ये देखें कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। तो जावा के ज़रिए हम इसको रन कर देते हैं। प्लीज़ इंटर योर स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले करवाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखें 9871, यानी सेम उसने इंटर किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 से 9871 तक प्राइम नंबर्स हैं। यही आउटपुट हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। आप चाहें तो देख सकते हैं 9871 और यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। पूरी असाइनमेंट आपको बना के दिखाने का, कोडिंग करके दिखाने का मकसद ये है कि आपको एक एक लाइन समझ में भी आए, ताकि आपको पता चले कि आपकी असाइनमेंट में पूरे मार्क्स आएंगे या नहीं। तो अगर आपने मेरी वीडियोस या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। अल्लाह।